हेलो डेवलपर। तो स्वागत है एक और इंटरव्यू की वीडियो में। ये क्वेश्चन मेरे से पूछा था कॉग्निजेंट के सेकेंड राउंड में। तो ये क्वेश्चन है कि एम्प्लॉई आईडी शुड बी कंटिन्यूअस, फाइंड द ऑल मिसिंग आईडी। मतलब कि यहाँ पे देखो ये डाटा दिया हुआ है, इसमें 1 2 है, 4 है, 6 है। अगर इसे देखो कंटिन्यूअस बोल रहा है तो 1 1 2 2 के बाद 3 होना चाहिए, उसके बाद 4 है, 4 के बाद 5 होना चाहिए, उसके बाद 6 है। तो मिसिंग हमारे पास जो आउटपुट है ये 3 एंड 5 है। तो 3 एंड 5 आईडी इसमें से मिसिंग है, तो वो इसमें से मुझे फाइंड करना था। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कैसे सोल्व किया था वो मैं बताता हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले इसको कमेंट कर लेता हूँ, कमेंट करने के बाद आउटपुट को कमेंट कर लेता हूँ। तो इसको मैं कैसे सोल्व किया था मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो स्टेप वन में सबसे पहले करना है हमें फाइंड द मैक्सिमम आईडी ऑफ गिवन डेटा। ठीक है, फाइंड मैक्स आईडी, फाइंड मैक्स आईडी। ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा दिया है उसमें से मैक्स आईडी को मुझे फाइंड करना है। उसके बाद एक सेट क्रिएट करना है। स्टेप 2 में हम करेंगे, एक सेट क्रिएट करेंगे। स्टेप 2 में हम सेट क्रिएट करेंगे, क्रिएट सेट। सेट क्या करता है, जो हमारा यूनिक आईडी को आई मीन सेट जो होता है वो यूनिक आईडी को स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, इसमें यूनिक आईडी है, सारे के सारे यूनिक आईडी है। ठीक है, तो हम सेट क्रिएट करेंगे। उसके बाद चेक स्टेप 3 में हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो हमने सेट क्रिएट किया उसमें वो आईडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो स्टेप 3 में हम करेंगे फाइंड करेंगे जो भी हमारे पास फाइंड आईडी इन सेट। ठीक है, ये हमारा स्टेप 3 रहेगा। उसके बाद स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी अरे बनाएंगे और जो भी हमारा मिसिंग आईडी होगा उसमें हम पुश कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप 4 में हम करेंगे एक एम्प्टी अरे क्रिएट करेंगे, एम्प्टी अरे क्रिएशन। ठीक है, बस इतना ही है। जो भी हमारे पास मिसिंग है उसमें पुश कर देंगे, देन पुश मिसिंग आईडी, दैट्स इट। तो ये हमारा स्टेप 4 है। 4 स्टेप में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। तो क्या सबसे स्टेप हमारा फर्स्ट क्या है, फाइंड मिसिंग आईडी। तो एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, कॉन्स्ट फाइंड मैक्स आईडी। तो मैक्स आईडी इक्वल टू हो जाएगा मैथ डॉट मैक्स का मैं यूज़ करता हूँ, इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ मैं, वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो भी हमारे पास गिवन डेटा है उसका आईडी को हमें मैक्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो डेटा डॉट मैप आइटम आइटम डॉट आईडी। ठीक है, तो ये हमारे पास मैक्स आईडी हो गया। मैं इसे कंसोल करता हूँ, तो अब देखोगे जो भी इसमें मैक्स है वो हमारे पास हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग। तो मैक्स आईडी हमारी इसमें अभी 6 है, तो 6 हमें मिल रहा है। ठीक है, ये स्टेप हो गया। एंड अब स्टेप 2 में बोल रहा है कि क्रिएट सेट। स्टेप 2 में हम एक एम्प्टी सेट क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा कॉन्स्ट सेट आईडी। तो न्यू सेट, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। उसके बाद स्टेप 3 में है फाइंड द आईडी इन सेट। तो हम इस जो भी हमने सेट क्रिएट किया उसमें हम आईडी को हम स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप भूल गया। स्टेप इससे पहले हो जाएगा कि स्टोर द आईडी इन क्रिएटेड। स्टेप 4 स्टोर ऑल आईडी, स्टोर ऑल एग्जिस्टिंग आईडी 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 ये हो जाएगा हमारे पास स्टेप 5। ठीक है, उसके बाद मैं एक लूप चलाऊंगा यहाँ पे, डेटा डॉट 4
ईच आइटम डॉट, जो भी हमारे पास आईडी है मैं सेट में ऐड कर लेता हूँ। सेट डॉट ऐड आइटम डॉट आईडी। अब मैं इस आईडी को कंसोल करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं देखोगे तो इसमें सारा हमारा आईडी ऐड हो गया है। तो 141246 जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग आईडी है वो सारे मैंने इसमें स्टोर कर लिया। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 है, सॉरी ये हमारा नीचे होगा। उसके बाद स्टेप, ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको। उसके बाद है फाइंड आईडी इन सेट। हम इस आईडी में हम फाइंड करना चाहेंगे और उसके बाद जो नई आईडी मिलेगा उसका हम एम्प्टी एरे में हम पुश कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 और 4 एक साथ मैं करूँगा, आई मीन सॉरी 4 और 3, 4 और 3 को एक साथ ही होगा। तो यहाँ पे मैं एक लूप चलाऊँगा, फोर लेट इक्वल टू 1, देन जो भी हमारा मैक्स आईडी है लूप वहाँ तक चलना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें लेंथ तक चलाऊँगा इस आईडी को, तो हमारे पास लेंथ 1 2 3 4 ही लेंथ होगा, जबकि हमारे पास मैक्स आईडी 6 है। तो मैक्स तक में, और जो भी हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है वो कंटिन्यूस आईडी बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा आई लेस देन इक्वल टू मैक्स आईडी, देन उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, मैं यहाँ एक कंडीशन लगाऊंगा जिसमें लिखूंगा ये जो हमने आईडी से क्रिएट किया है सेट, यहाँ पे मैं एम्प्टी एरे डिफाइन करना भूल गया मैं, यहाँ पे लेट मिसिंग आईडी इक्वल टू एम्प्टी एरे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे सेट आईडी है, सेट आईडी डॉट हैज़ चेक करूँगा आई। ठीक है, अगर है तो मुझे पुश नहीं करना है, नहीं है तब पुश करना। ठीक है, तो डॉट पुश, क्योंकि मिसिंग आईडी हमें फाइंड करना है आई। तो यहाँ पे कंडीशन अभी जो है वही पुश होगा कंडीशन में, लेकिन यहाँ पे हमें नोट लगा देना है, तो अब हमारे पास जो नहीं है वो पुश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग मिसिंग आईडी। तो अब देखो यहाँ पे 3 और 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी में 3 और 5 मिसिंग है, जो हमारे पास आ रहा है, आउटपुट में भी हमारे पास 3 और 5 दिया हुआ है। तो इस तरह से सॉल्व करना था स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप क्या था, फाइंड द मैक्स आईडी, जो भी हमारे पास गिवन डेटा रहेगा उसमें से। उसके बाद क्रिएट सेट क्रिएट करेंगे, उसके बाद स्टोर ऑल एग्जिस्टिंग आईडी, उसमें सेट में क्रिएट करने के बाद फाइंड द मिसिंग आईडी। फिर इसके बाद मैंने एक और स्टेप भूल गया यहाँ पे, ये वाला इनिशियलाइजेशन मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे, कि जो भी हमारे पास मिसिंग आईडी होगा मैं इसमें स्टोर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे एम्प्टी अरे, क्रिएट एम्प्टी अरे एंड पुश द मिसिंग आईडी, ये वाला स्टेप 5। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना था। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।